हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11 कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर है 8। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। जो ट्रायल बैलेंस है वो एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट के द्वारा तैयार की गई है। रीड्राफ्ट इट इन ए करेक्ट फॉर्म। इसको आप करेक्ट फॉर्म में दोबारा से रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो जो ये ट्रायल बैलेंस तैयार की गई है ये इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट के द्वारा तैयार की गई है। हमें इसे दोबारा से रीड्राफ्ट करना है, इसे करेक्ट तैयार करना है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक है, तो हम इसे दोबारा से तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो ट्रांजैक्शन दिया गया है। तो समझे आप क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट के द्वारा तैयार की गई है। किसके द्वारा तैयार की गई है? एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट के द्वारा तैयार की गई है। आपको इसको दोबारा से रीड्राफ्ट करना है करेक्ट फॉर्म में। आपको इसे दोबारा से क्या करना है? करेक्ट फॉर्म में रीड्राफ्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, फॉर्मेट में नेम ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ अकाउंट। यहां पर हमने लिखा लेजर फोलियो, हमने यहां पर लिखा डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, और हम उसके बाद लिखेंगे यहां पर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड। जब हम कैश इन हैंड की बात करें तो कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स होती है और असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा कैश इन हैंड। ओके, नेम ऑफ अकाउंट क्या है? नेम ऑफ अकाउंट हो गया कैश इन हैंड। क्लियर हो गया? और कैश का बैलेंस डेबिट होता है। डेबिट में जाकर हमने अमाउंट लिख दी 5200 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई? उसके बाद नेक्स्ट है जी प्लांट एंड मशीन। उसके बाद हमने लिखा प्लांट एंड मशीन। ओके, प्लांट एंड मशीनरी। जब हम बात करें प्लांट और मशीनरी की तो ये हमारे लिए असेट्स है और असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो जाकर हमने प्लांट और मशीन डेबिट में लिख दिया 75,000 रुपीज। ओके, तो सबसे पहले मैंने बात की कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स होती है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो डेबिट में जाकर हमने लिख दिया कितना? डेबिट में जाकर हमने लिख दिया 5200 रुपीज। इसके बाद मैं बात करूं प्लांट और मशीन दिया गया है। प्लांट और मशीन हमारे लिए असेट्स होती है और असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। तो मैंने नेम ऑफ अकाउंट में लिख दिया प्लांट और मशीन और डेबिट में जाकर लिख दिया 75,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें दिया गया है टाइपराइटर। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमें दिया गया है टाइपराइटर। तो हमने लिख लिया जी टाइपराइटर। टाइपराइटर हमारे लिए असेट्स है। असेट्स को हम क्या करते हैं? असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो हमने डेबिट में जाकर लिख दिया 6400 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, तो टाइपराइटर हमारे लिए नेम ऑफ अकाउंट क्या हो गया? नेम ऑफ अकाउंट टाइपराइटर हो गया। टाइपराइटर हमने लिख दिया नेम ऑफ अकाउंट में और डेबिट बैलेंस क्योंकि हमारे लिए असेट्स है और जाकर डेबिट बैलेंस में लिख दिया 6400 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हमें दिया गया है स्टॉक। और ये जो स्टॉक है ये हमें दिया गया 1 अप्रैल 2016 में। ठीक है जी, ये स्टॉक हमें दिया गया है 1 अप्रैल 2016, यानी 1 अप्रैल में है। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। 31 मार्च होता तो क्लोजिंग स्टॉक होता, 1 अप्रैल में है तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर स्टॉक। ठीक है जी, ये हमारा कौन सा स्टॉक है? ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओके, स्टॉक हमारे लिए असेट्स होती है। असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड में लिख दिया हमने 13,100 रुपीज। डेबिट में हमने कितना लिख दिया? 13,100 रुपीज। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? परचेसेस। परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है। परचेसेस हमारे लिए क्या होता है? देखिए, ये 4 ट्रांजेक्शंस आपके क्लियर हुए। सबसे पहले कैश इन हैंड था,
जो हमारे लिए असेट्स थी हमने उसे डेबिट में लिख दिया 5200। प्लांट और मशीन हमारे लिए असेट्स है, ठीक है ना, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट में हमने लिख दिया 75,000 रुपीज। टाइपराइटर हमारे लिए असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो हमने डेबिट में लिख दिया 6,400 रुपीज। नेक्स्ट हमें स्टॉक दिया गया और स्टॉक में आपको बता दूं स्टॉक 1 अप्रैल में है तो ये हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, इसे हमने डेबिट में लिख दिया 13,100 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है परचेसेस। परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। परचेसेस हमारे लिए क्या होता है, परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा परचेसेस, नेम ऑफ अकाउंट में हमने क्या लिख लिया, परचेसेस। ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं तो डेबिट साइड में हमने लिख दिया 84,100 रुपीज। यहां तक आपके क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैरीज। हमें दिया है कैरीज इनवार्ड और कैरीज आउटवार्ड। कैरीज इनवार्ड और कैरीज आउटवार्ड, देखिएगा कैरीज इनवार्ड और कैरीज आउटवार्ड ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। ये दोनों हमारे लिए क्या हैं, ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को आप क्या कर दीजिए, एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर दीजिए। दोबारा से रिपीट करूंगा, कैरीज इनवार्ड और कैरीज आउटवार्ड ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, चाहे इनवार्ड हो चाहे आउटवार्ड हो, ये दोनों हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, और दोनों को डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में जाएंगे। नेम ऑफ अकाउंट में हम जाकर लिखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ हम लिखेंगे कैरीज इनवार्ड। क्या लिखेंगे, कैरीज इनवार्ड। ओके, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं तो डेबिट साइड में जाकर लिख दिया 2,800 रुपीज। उसके बाद कैरीज आउटवार्ड, कैरीज इनवार्ड हमारे लिए एक्सपेंसेस, उसके बाद हमने लिखा कैरीज आउटवार्ड, ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ये भी हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो इसे जाकर आप यहां पर लिख दीजिए दोनों को डेबिट में। ओके, तो कैरीज इनवार्ड भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है और कैरीज आउटवार्ड भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है। दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। जब दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं तो दोनों को हमने किस में लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। कैरीज इनवार्ड 2,800 और कैरीज आउटवार्ड 1,600। क्लियर है। नेक्स्ट, तो इस तरह से कैरीज इनवार्ड और आउटवार्ड आप समझे, दोनों हमारे लिए क्या है, इनवार्ड और आउटवार्ड कैरीज एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं तो दोनों को हमने डेबिट में लिख दिया। नेक्स्ट है जी सन्ड्री डेटर्स। ठीक है ना, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमारे लिए क्या होती हैं, डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती हैं और असेट्स को हम क्या कर देते हैं, डेबिट। तो हमने लिखा यहाँ पर असेट, नेम ऑफ अकाउंट में जाकर सन्ड्री डेटर्स। क्या लिखा जी, सन्ड्री डेटर्स। और डेटर्स हमारे लिए असेट्स है, असेट्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो डेबिट में हमने लिखा 18,300 रुपीज लिख दिया। क्या लिखा डेटर्स में, 18,300 रुपीज। ये हमारे लिए असेट्स है और असेट्स को हम डेबिट में लिख देते हैं। नेक्स्ट, बिल्स पेबल। देखिएगा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है। क्या बताया मैंने आपको, बिल्स पेबल हमारे लिए क्या होती हैं, बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटीज होती हैं और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो हमें क्या दिया गया, ट्रांजैक्शन बिल्स पेबल। क्या बताया मैंने, बिल्स पेबल हमारे लिए क्या होती हैं, बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटीज होती हैं और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो हमने यहां पर लिखा बिल्स पेबल। क्या लिखा, बिल्स पेबल। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट साइड में जाकर मैंने लिख दिया 12,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया गया है, ट्रांजैक्शन रेंट पेड। क्या दिया गया है, रेंट पेड। तो देखिए रेंट पेड, अगर हमने किराया पे किया तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं।
तो हमने यहाँ पर लिखा रेंट पेड, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिख लिया डेबिट में 9600 रुपीज। रेंट पेड ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो हमने जाकर लिख दिया डेबिट में 9600 रुपीज। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगी। तो समझ गए रेंट पेड हमारे लिए क्या है, रेंट पेड हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो जाकर हमने एक्सपेंसेस में डेबिट में लिख दिया 9600 रुपीज। नेक्स्ट हमें वेजेस दी गई है, नेक्स्ट हमें क्या दी गई है, नेक्स्ट हमें वेजेस दी गई है, ठीक है। तो वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, क्या होता है, वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड में जाकर हमने लिख दिया 16500 रुपीज। क्लियर है क्या? तो वेजेस हमारे लिए क्या है, वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड में आपने 16500 रुपीज लिख दिया। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट कंप्लीट फॉर्म आता था। तो दोबारा से फॉर्मेट बना लेते हैं अपना। जब दोबारा से फॉर्मेट बनाएंगे वो भी हमारा हो जाएगा नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है भाई। ये हमारा डेबिट का है और ये हमारा क्रेडिट कॉलम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वेजेस तक हमारी बात क्लियर हो गई। वेजेस तक क्लियर करने के बाद अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर मूव करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट। देखिए एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, क्या होता है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो नेम ऑफ अकाउंट में जाकर, किसमें जाकर, नेम ऑफ अकाउंट में जाकर हमने यहां पर लिखा एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। क्या लिखा, एडवर्टीजमेंट, है ना जी, क्या लिखा, एडवर्टीजमेंट। ये है एडवर्टीजमेंट। कितनी अमाउंट दी गई है इसकी, ये अमाउंट दी गई है 4500 रुपीज। कितनी अमाउंट दी गई है, 4500 रुपीज हमने डेबिट में लिख ली है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया गया है डिस्काउंट रिसीव। देखिए डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए, हमने डिस्काउंट रिसीव की तो ये तो हमारे लिए इनकम हो गई, और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव दिया गया है, जब हमने डिस्काउंट रिसीव की हमारे लिए इनकम हो गई, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा डिस्काउंट रिसीव। क्या लिखा, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव। ये हमारे लिए इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमने जाकर फिल कर दिया 3200 रुपीज। क्लियर है? तो डिस्काउंट रिसीव क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए इनकम है, और इनकम को हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, इनकम को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने लिखा डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट में जाकर 3200 रुपीज हमने फिल कर दिए। कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको डिस्काउंट रिसीव क्लियर हुआ, ये हमारे लिए इनकम है, और इनकम को हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो हमने इसे लिख दिया क्रेडिट में 3200 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट है जी बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए जी बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने नेम ऑफ अकाउंट में क्या लिखा, नेम ऑफ अकाउंट में हमने यहां लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या लिखा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में जाकर आप लिख दीजिए 16,400 रुपीज। कितना लिख दिया, 16,400 रुपीज। ओके नेक्स्ट कैपिटल आगे हमारे नेक्स्ट नेम ऑफ अकाउंट क्या है, कैपिटल। आप सभी को पता है कि कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, और कैपिटल क्या होगी, लायबिलिटीज को हम किधर शो करते हैं, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो आप इसे क्रेडिट साइड में शो कीजिए। क्रेडिट साइड में जब आप शो करेंगे ये अमाउंट आ जाएगी 50,000 रुपीज। तो कैपिटल हमारे लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाकर 50,000 रुपीज शो कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे लिए हो गया गुडविल। नेक्स्ट हमें नेम ऑफ अकाउंट क्या दिया गया है,
हमें नेक्स्ट नेम ऑफ अकाउंट दिया गया गुडविल। देखिएगा गुडविल हमारे लिए असेट्स होती है। गुडविल हमारे लिए क्या होती है? गुडविल हमारे लिए असेट्स होती है। असेट्स का बैलेंस डेबिट करते हैं। गुडविल हमारे लिए क्या है? गुडविल हमारे लिए असेट्स है और असेट्स का बैलेंस हम क्या करते हैं? असेट्स का बैलेंस हम डेबिट करते हैं। तो गुडविल लिखकर जाकर डेबिट में 8,000 रुपीज फिल कर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए असेट्स है। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गुडविल लिख ली। गुडविल हमारे लिए क्या रही? गुडविल हमारे लिए असेट्स रही, तो हमने असेट्स को डेबिट में लिख लिया। नेक्स्ट किया गया है कि क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज का बैलेंस हम क्या करते हैं? लायबिलिटीज का बैलेंस हम क्रेडिट करते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए गए हैं, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज का बैलेंस हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में जाकर हमने लिख दिया 8,200 रुपीज। इतनी बात क्लियर? इसके बाद सेल्स दी गई है। सेल्स हमारे लिए इनकम होती है। इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। सेल्स हमारे लिए क्या होती है? सेल्स हमारे लिए इनकम होती है। इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो नेम ऑफ अकाउंट में हमने लिखा सेल्स। ये हमारे लिए इनकम है। इनकम को हम क्रेडिट करते हैं और कितनी अमाउंट दी गई है? 1,60,000 रुपीज दिए गए हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, तो इस तरह से हमने सेल्स लिख लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमें दिया गया है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड दिया गया। रिटर्न इनवर्ड को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। हमें क्या दिया गया? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है। सेल्स हमारे लिए इनकम है। इनकम को क्रेडिट किया और जब सेल्स रिटर्न हुई तो हमारी इनकम कम हो गई, उसे हम डेबिट में लिखेंगे। तो डेबिट में लिखेंगे 2,400 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट हमें क्या दिया गया? नेक्स्ट हमें ड्रॉइंग्स दिया गया। क्या दिया गया? नेक्स्ट हमें ड्रॉइंग्स दिया गया। कितनी है ड्रॉइंग्स? 2,120। कितनी है ड्रॉइंग्स? 2,120। ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसिव है। ड्रॉइंग्स हमारे लिए क्या है? ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव को हम डेबिट करते हैं। ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव को हम डेबिट करते हैं। डेबिट में हमने लिख दिया 2,120 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने ड्रॉइंग्स लिखा। ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव को हमने डेबिट में लिख लिया 2,120। और एट द एंड हमें इन्वेस्टमेंट दिया गया। देखिएगा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स होती है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होती है? इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स होती है। क्लियर हो गई बात? और असेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा इन्वेस्टमेंट। हमने यहां पर क्या लिखा? हमने यहां पर लिखा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स होती है, असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो ये हमने यहां पर लिखा 4,000 रुपीज। ओके, तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स है, असेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो इस कारण से हमने यहां पर इसे डेबिट में लिख दिया। इस तरह से हमारे सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स होती है, इस कारण से इसे आपने डेबिट में लिख दिया 5,200। नेक्स्ट है जी प्लांट और मशीन। हमारे लिए असेट्स होती है, इस कारण से डेबिट में लिख दिया 75,000। नेक्स्ट हमारे लिए टाइपराइटर। ये हमारे लिए असेट्स होती है, इसलिए डेबिट में लिख दिया 6,400। ओके, नेक्स्ट हमें दिया गया है स्टॉक और ये ओपनिंग है, ये हमारे लिए असेट्स है, डेबिट में लिख दिया 13,100। नेक्स्ट हमें दी गई है परचेसेस। ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव को हमने डेबिट में लिख लिया 84,100 रुपीज। ओके, कैरीज इनवार। कैरीज इनवार हमारे लिए एक्सपेंसिव है, डेबिट में लिख लिया 2,800 रुपीज। कैरीज आउटवार्ड ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है, हमने इसे डेबिट में लिख लिया 1,600। उसके बाद हमें बताया गया डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती है, इस कारण से आपने इसे डेबिट में लिख दिया 18,300 रुपीज। उसके बाद बिल्स पेबल बताया गया, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, लिख दिया 12,000। रेंट पेड ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है, डेबिट में लिख दिया 9,600।
600। वेजेस ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिख दिया 16,500। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिख लिया 4,500। डिस्काउंट रिसीव ये हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट में लिख दी 3,200। बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, क्रेडिट में लिख दिया 16,400। कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटीज है, क्रेडिट में लिख दिया 50,000। गुडविल हमारे लिए असेट्स है, डेबिट में लिख दिया 8,000। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज है, क्रेडिट में लिख दिया 8,400। सेल्स हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट में लिख दिया 1,60,000। रिटर्निंग सेल्स रिटर्न इसे डेबिट में लिख दिया 2,400। ड्रॉइंग्स एक्सपेंसेस है, डेबिट में 2,120। और इन्वेस्टमेंट ये हमारे लिए असेट्स है, डेबिट में लिख दिया हमने कितना, डेबिट में लिख दिया हमने 4,000 रुपीज। इस तरह से हमने अपने सभी ट्रांजेक्शन्स को देख लिया कि हमने सभी ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट किए क्या। एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ट्रांजेक्शन है, काउंट कर लेते हैं ये, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इस तरह से हमने अपने सभी ट्रांजेक्शन्स चेक किए 21। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपनी ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे, ठीक है ना। जब हम अपनी ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल। वैसे तो ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ जाना चाहिए, यदि नहीं आता तो अकाउंटेंट चेक करता है कि क्या कारण दे सकता है। यदि नहीं मिलता, यदि उसे कारण नहीं मिलते कि किस कारण से बैलेंस में डिफरेंस आया है, तो पहले तो रीजन चेक करेगा। यदि रीजन नहीं मिल पा रहे हैं तो उसके बाद वो एक न्यूली अकाउंट ओपन करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो यदि अकाउंटेंट को फिर भी कोई रीजन नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर एक वो न्यूली अकाउंट ओपन करेगा, जिसे हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। और वो डिफरेंस जिधर का भी होगा उस डिफरेंस को उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो जब मैं टोटल लगाऊंगा तो डेबिट साइड का टोटल 2,53,000, ठीक है ना, 620 आ जाएगा, ठीक है भाई। 5,200, 75,000, 6,400, 13,100, 84,100, 2,800, 1,600, 18,300, 9,600, 16,500, 4,500, 8,000, 2,400, 2,120, 4,000। जब आप इन सभी का टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 2,53,620। इसके बाद आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 12,000, 3,200, 16,400, 50,000, 8,200 और 1,60,000। तो ये टोटल आएगा 2,49,800। ओके, ये क्रेडिट साइड का आएगा। तो डेबिट साइड का टोटल तो आएगा 2,53,620। ये तो डेबिट साइड का टोटल आया, ठीक है। और क्रेडिट साइड का टोटल ये आया। अकाउंटेंट ने सभी इंफॉर्मेशन को सर्च किया और सर्च करने के बाद उसे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। तो इस तरह से जब उसे ये प्रॉब्लम्स सारा इवैल्यूएशन करने के बाद ये उसे कोई आइटम नहीं मिला कि जो हमने छोड़ा, तो इसके बाद वो क्या करेगा, इसके बाद उसने एक न्यूली अकाउंट ओपन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट। उसने क्या किया, उसने एक न्यूली अकाउंट ओपन किया, जिसे हमने कहा सस्पेंस अकाउंट। ओके, और जो ये डिफरेंस था इनका डिफरेंस आएगा 3,820। 2,53,620 से 2,49,800 गए, तो इस तरह से बचा 3,820। ये इन दोनों का डिफरेंस आया। ये इन दोनों का क्या आया, ये इन दोनों का डिफरेंस आया। तो उसने एक न्यूली अकाउंट ओपन किया, जिसे सस्पेंस अकाउंट कहा गया, और जो डिफरेंस था उसमें ट्रांसफर किया 3,820 क्रेडिट साइड में। क्योंकि डेबिट साइड का टोटल था 2,53,620 और क्रेडिट का टोटल कब था 2,49,800। डिफरेंस आया 3,820, जो ट्रांसफर कर दिया गया सस्पेंस अकाउंट में, और इस तरह से दोनों तरफ का टोटल आ गया 2,53,620। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपने देखा कि जब ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आता और जो हमारे अकाउंटेंट हैं उन्होंने सभी चीज चेक कर ली कि कोई आइटम रह तो नहीं गया है, चेक करने के बाद भी उन्हें प्रॉब्लम नजर नहीं आती, तो एट दैट टाइम वो एक न्यूली अकाउंट ओपन करते हैं, जिस अकाउंट को हम क्या कहेंगे, सस्पेंस अकाउंट, और उसमें वो अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है।
तो इस तरह से सस्पेंस अकाउंट में 3820 रुपीज ट्रांसफर कर दिया गया और दोनों तरफ का टोटल इक्वल कर दिया गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।